Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next topic of chapter Operating System Windows 7, and the today's topic of discussion is components of window. So my this video covers the topic components of window. So these all are the components of windows like title bar, menu bar, ribbon, status bar, scroll bar and working area. सो जो MS वर्ड की विंडो है वो ये विंडो होगी एंड इसमें कुछ डिफरेंट बार्स आपको शो होंगी. तो हम आज स्टडी करेंगे कि कौन सी बार को आप क्या बोलते हैं. सो कंपोनेंट्स क्या होंगे विंडो के, हम वन बाय वन डिस्कस आउट करेंगे. सो फर्स्ट कम्स द टाइटल बार. टाइटल बार फर्स्ट बार होगी. इट इज़ द हॉरिजॉन्टल बार डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ एवरी एप्लीकेशन विंडो. अगर आप कोई भी एप्लीकेशन विंडो ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट बार होगी, जो टॉप मोस्ट बार होगी, जो हॉरिजॉन्टल बार होगी वो कौन सी होगी, टाइटल बार. एंड इट कंटेन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन. एंड उस एप्लीकेशन के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ डिस्प्लेड होगी, इस टाइटल बार में डिस्प्लेड होगी. एंड इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स: नेम ऑफ फाइल, नेम ऑफ एप्लीकेशन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन एंड कंट्रोल आइकन. सो इस बार में हमें क्या क्या शो होगा, फाइल का नेम शो होगा, एप्लीकेशन का नेम शो होगा एंड 3 बटन्स शो होंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल आइकन, जिसकी हेल्प से हम अपनी विंडो को मैक्सिमाइज़ भी कर पाएंगे, मिनिमाइज़ भी कर पाएंगे एंड क्लोज भी कर पाएंगे. लाइक दिस इज़ द टाइटल बार. जो सबसे टॉप मोस्ट बार होगी, जो सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल बार होगी, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. इसमें फाइल का नेम मेंशन होगा, एप्लीकेशन का नेम मेंशन होगा. लाइक अगर मैंने MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन की है तो एप्लीकेशन नेम में क्या मेंशन होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. एंड साइड में आपको 3 बटन्स शो होंगे, दैट इज़ मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. सो इन 3 बटन्स की हेल्प से आप स्क्रीन को मिनिमाइज़ भी कर पाएंगे, मैक्सिमाइज़ भी कर पाएंगे एंड क्लोज भी कर पाएंगे. सो इट इज़ द फर्स्ट बार दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. Next is menu bar. The bar displayed below the title bar is menu bar. It contains the different menus and a list of different options associated with each menu item. These options are displayed when we click on the menu item and perform a variety of tasks. So जो सेकेंड बार होगी टाइटल बार से बिलो जो होगी बार वो कौन सी होगी, मेन्यू बार. इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ होंगी एंड डिफरेंट ऑप्शंस की लिस्ट होंगी विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच मेन्यू आइटम. सो इस मेन्यू बार का आप तो यूज़ करेंगे जब आपने डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने हैं. सो इट इज़ द मेन्यू बार जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. लाइक होम बटन का ऑप्शन होगा, इंसर्ट बटन का ऑप्शन होगा, पेज लेआउट का ऑप्शन होगा, मेलिंग का ऑप्शन होगा. सो ये बार सेकेंड बार होगी. इट इज़ द बार विच इज़ डिस्प्लेड बिलो द टाइटल बार. सो सेकेंड बार कौन सी होगी, मेन्यू बार. नेक्स्ट इज़ रिबन. द हॉरिजॉन्टल बार विद वेरियस कमांड्स बटन्स डिस्प्लेड बिलो द मेन्यू बार इज़ कॉल्ड रिबन. तो रिबन क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल बार होगी विच इज़ बिलो द मेन्यू बार, जिसमें कुछ डिफरेंट कमांड बटन्स होंगे. सो द कमांड बटन्स डिस्प्लेड द रिलेटेड आइकन्स ऑन इट एंड वी कैन यूज़ इट जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन इट. द आइकन्स ऑफ रिबन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. सो इस रिबन में जो डिफरेंट आइकन्स होंगे अब हम उनका यूज़ कर पाएंगे बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन इट. और जो डिफरेंट आइकन्स होंगे इस रिबन में वो डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. So it is called ribbon
अब रिबन में हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा एंड हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन मैनर में भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन मिलेगा। एंड हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक अपने टेक्स्ट का हमने स्टाइल क्या चूज़ करना है, बॉर्डर क्या चूज़ करना है, तो ये भी हमें सारे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड रिबन। जो हॉरिजॉन्टल बार होगी बिलो द मेन्यू बार वो क्या होगा, रिबन। Next is status bar. The horizontal bar displayed at the bottom of the application window is called the status bar. It shows the status of the window. The contents of the status bar may be different in different applications. एक जो horizontal bar होगी which is displayed at the bottom of the application window, तो वो होगी status bar. जो सबसे end वाली bar होगी, जो सबसे bottom की bar होगी एप्लीकेशन विंडो की, वो कौन सी होगी, स्टेटस बार। इसमें आपको विंडो का स्टेटस शो होगा एंड जो कंटेंट्स होंगे स्टेटस बार के वो डिफरेंट होंगे इन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। जो बॉटम की बार होगी इन द विंडो एप्लीकेशन तो वो होगी स्टेटस बार, जिसमें आपको अपने विंडो के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट कम्स द स्क्रॉल बार. When the size of window is small, scroll bar is used to display all the contents of the window screen by scrolling it. So an application window has two scroll bars, horizontal scroll bar and vertical scroll bar. So in case अगर आपकी विंडो का साइज़ स्मॉल है एंड आपको easily different contents डिस्प्ले नहीं हो रहे आपकी विंडो पे, तो आप scroll bar को यूज़ करोगे and it is used to display all the contents of the window screen by scrolling it. तो आप scroll bar को scroll करेंगे तो आप उसकी हेल्प से अपने different contents को देख पाएंगे। और जो एप्लीकेशन विंडो होगी उसमें 2 स्क्रॉल बार्स होंगी, फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड सेकेंड इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगी वो मूव होगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, सो दैट कि जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं आपकी विंडो की स्क्रीन पे वो डिस्प्ले इजीली हो पाएँ। एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ क्या होगा, ये मूव होगी अप एंड डाउन टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑफ द विंडो। सो स्क्रॉल बार की हेल्प से आप अपने डिफरेंट कंटेंट्स विंडो के इजीली डिस्प्ले कर पाएंगे इन केस अगर आपकी विंडो का साइज़ स्मॉल है तो। सो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रॉल बार। जो स्क्रॉल बार होगी वो 2 टाइप्स की होगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिसे आप मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी जिसे आप मूव करेंगे अप टू बॉटम और बॉटम टू अप। नेक्स्ट कम्स द वर्किंग एरिया. The area where the user performs the different activities such as typing, formatting, painting, etc. is called working area. So एक working area वो एरिया होगा जहाँ एक यूज़र डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, लाइक टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, पेंटिंग एट्सेट्रा। सो इन केस अगर यूज़र ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, लाइक डॉक्यूमेंट टाइप करना है, फॉर्मेटिंग करनी है किसी डॉक्यूमेंट की, या पेंटिंग करनी है, तो वो इस वर्किंग एरिया का यूज़ करेगा। सो वर्किंग एरिया मीन्स द ब्लैंक एरिया जहाँ एक यूज़र डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा। सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ विंडो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much.